Welcome to CBS Easy. नमस्कार। आज हम टोपी शुक्ला चैप्टर को कुछ इस तरह से समझेंगे कि परीक्षा का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक चैप्टर और इतने सारे सवाल, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा गेम प्लान। हम इस पूरे चैप्टर को इन 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों में बांटकर समझेंगे। यकीन मानिए, ये 4 पिलर्स परीक्षा में आने वाले हर सवाल को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से। ये कहानी की बिल्कुल जड़ है, उसकी नींव है टोपी और इफ़न की दोस्ती। ये वो रिश्ता है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। अब देखिए, ये जो दोस्ती है, ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है। एक तरफ टोपी शुक्ला और दूसरी तरफ इफ़न सैयद जरगाम मुर्तज़ा। दोनों के घर, रहन सहन, मजहब सब कुछ अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर थी। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे और यही उनकी दोस्ती को इतना खास बनाती है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि उनकी दोस्ती समाज के बनाए हुए सारे दायरों को तोड़ देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल इंसानी रिश्ते की मिसाल है। चलिए एक छोटी सी जांच हो जाए। क्या ये पूरे नाम याद है? ये छोटी छोटी डिटेल्स अक्सर एक एक नंबर के सवालों में पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्ती की नींव तो समझ आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इफ़न की दुनिया में झांकते हैं। उसका परिवार, उसका घर, वो माहौल जिसने टोपी को इतना अपनी ओर खींचा। तो इफ़न का परिवार बहुत पारंपरिक और धार्मिक था। उसके दादा परदादा जाने माने मौलवी थे। लेकिन इन सब रिवाजों के बीच एक और चीज थी, उसकी दादी का प्यार और उनकी कहानियां। उनकी बोली में जो मिठास थी, उसी ने टोपी को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। मतलब घर का माहौल तो पूरी तरह मजहबी था, लेकिन जो असली कनेक्शन बना वो दादी के प्यार और उनकी बोली की वजह से था। उसने टोपी और इफ़न की दुनिया के बीच एक पुल का काम किया। यहाँ पर भी 2 बातें याद रखने वाली हैं। एक तो उनके परिवार की परंपरा, जैसे करबला में दफन होने की वसीयत, और दूसरा दादी की भाषा, पूर्वी बोली। ये छोटी छोटी बातें जवाब को और भी दमदार बना देती हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तीसरा पिलर हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा शब्द एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। सोचिए, टोपी ने इफ़न के घर से एक प्यारा सा शब्द सीखा, अम्मी। और जब उसने अपने घर पे खाने की मेज पर यह शब्द बोला, तो जैसे भूचाल आ गया। उसकी दादी, उसकी माँ, सब उस पर टूट पड़े। इस एक घटना ने भाषा और संस्कृति के नाम पर होने वाले भेदभाव को सबके सामने ला दिया। ये लाइन इस पूरे सीन को मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। एक मासूम दोस्ती पर कैसे शक किया गया, सिर्फ एक शब्द की वजह से। तो यहाँ से हमें जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि इस घटना ने उन अदृश्य दीवारों को दिखा दिया जो हमारे समाज में है, और एक बच्चे की मासूम दोस्ती भी उन दीवारों को आसानी से पार नहीं कर सकती थी। चलिए इन तथ्यों को भी पक्का कर लेते हैं। डाटा किसने? दादी ने। और मारा किसने? माँ राम दुलारी ने। ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे उस सीन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। और अब हमारा आखिरी पिलर, जो कहानी में एक और इमोशनल परत जोड़ता है। ये उस रिश्ते के बारे में है जो टोपी के लिए एक महफूज पनाहगाह जैसा था। ये बहुत दिलचस्प है कि टोपी को अपनी दादी से ज्यादा इफ़न की दादी अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि उनकी बोली में मिठास थी, उनकी कहानियों में सुकून था। टोपी उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानता था, अपनी माँ की पार्टी का। और इस रिश्ते ने इफ़न और टोपी की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। तो सीधी बात है, टोपी को जो प्यार और अपनापन शायद अपने घर में महसूस नहीं हो रहा था, वो उसे इफ़न की दादी से मिला, और इसीलिए वो रिश्ता उसके लिए इतना खास था। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स। अब चलिए इन सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये चारों मिलकर एक कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। ये है हमारी 4 स्टेप मास्टर स्ट्रैटेजी। देखिए कितना आसान है। बस इन 4 बड़े 5 नंबर वाले जवाबों को तैयार कर लीजिए। इन्हीं के अंदर से आपको 2-3 नंबर वाले जवाब भी मिल जाएंगे और एमसीक्यूज के लिए फैक्ट्स भी। मतलब एक तैयारी से पूरा चैप्टर कवर। तो टोपी शुक्ला पर हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या आज भी शब्द
और भाषाएं हमें जोड़ने का काम करती हैं या फिर बांटने का? इस पे सोचिएगा जरूर। Thank you for watching with us. See you next time.